ओके स्टूडेंट्स, साइंस में क्लास 10th की साइंस में लाइट आपका चैप्टर चल रहा है। तो उसमें आपको हमने पढ़ा दिया है लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बाल किसी दीवार पर फेंकें और फिर वो बाल दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है, इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन है कहते हैं। ठीक है, या कहीं पर हम आवाज़ देते हैं बंद कमरे में या बंद हॉल में, तो वो आवाज़ गूंजती हुई वापस सुनाई पड़ती है। तो कोई भी चीज़ जब कहीं पर जाए और वहाँ से टकराकर वापस आ जाए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं कहते, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन कहते हैं जो चीज़ कहीं पर जा करके वापस आती है लौट करके। ठीक है, यहाँ पर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे कहीं पर जाए और वहाँ से टकराकर अगर वापस आ जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्हेन द लाइट रे, मतलब लाइट रे या रे ऑफ लाइट कहते हैं, स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, मतलब लाइट रे मान लो ये गई, आपको पढ़ा चुके हैं लाइट रे क्या होती है। लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस ऑफ मीडियम एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिटर्निंग बैक ऑन द सेम मीडियम। जो ये लाइट रे गई, इसका मैक्सिमम पार्ट वापस उसी मीडियम में आ जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द light ray striking on the surface of any medium, then maximum part of light ray returning back on the same medium, this phenomena is called reflection of light. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, बहुत सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, आप बनाने को बहुत सारा बना सकते हो, ये मुझे ठीक लगी तो इसको हमने, मतलब लाइट रे मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट हो और वहाँ से वो वापस लौट आए, रिटर्न बैक हो जाए, तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी मीडियम एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट रिटर्निंग बैक फ्रॉम द सरफेस ऑन सेम मीडियम, तो दिस टाइप फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी मीडियम and maximum part of light returning back on the same medium, is called, या this phenomena is called, this phenomena is called reflection of light। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन कौन से पॉइंट आते हैं रिफ्लेक्शन होते समय। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसमें कौन कौन से
टर्म यूज होते हैं। ये आपका मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक्स, ये लाइट रे क्या हुई, स्ट्राइक हुई। तो इस स्ट्राइक लाइट को क्या कहते हैं, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, ओके। द लाइट रे दैट कैन या दैट स्ट्राइक्स, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द मीडियम या ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये लाइट रे मीडियम के सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट वेयर द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ गए होंगे, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम वेयर द लाइट रे इंसिडेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। अब इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट रे रिटर्निंग बैक ऑन द सेम मीडियम, तो दिस लाइट रे इज कॉल्ड, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे after reflection is called reflection ray of light, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन लाइट रे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी गई इंसिडेंट हुई है तो इंसिडेंट लाइट रे, और ये वापस आई है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस मीडियम के सापेक्ष रिलेटिव टू मीडियम ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल, okay student, the perpendicular line drawn on the point of incident with respect to the medium is called normal, है ना। या ये कह सकते हैं drawn a line on the point of incidence on the medium, ठीक है, is called normal। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम और ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो एक ये आपका टर्म हो गया रिफ्लेक्शन इंसिडेंट लाइट रे, दूसरा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीसरा हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे और चौथा हो गया नॉर्मल। दो टर्म अभी आपके और हैं, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट की, इंसिडेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल। ये जो एंगल बन रहा है ये इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज डिनोटेड बाय I, ओके। एंड सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो द एंगल बिटवीन reflected light ray and normal, angle between reflected light ray and normal is called angle of reflection,
ठीक है, तो ये आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितनी डेफिनेशन है? 6 है ना, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज इंसिडेंट लाइट रे, सेकेंड इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, थर्ड इज रिफ्लेक्शन लाइट, फोर्थ इज नॉर्मल, फिफ्थ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और सिक्स इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।